आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि गोवा में आपका कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गोवा के लोगों को धोखा दिया। 2017 में 13 और 2022 में 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी में चले गए। क्या कांग्रेस भरोसा दे सकती है कि उनका एक भी विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा? केजरीवाल ने कांग्रेस पर विधायकों की होलसेल सप्लाई का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी, एक चीज बताइए, कौन ये हमें एश्योरेंस, गोवा के लोगों को सबसे ज्यादा धोखा अगर दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। क्या कोई एश्योरेंस दे सकता है कि अब 2017 से 2019 के बीच में 13 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए, 2022 में 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए? क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस जो है जीतने के बाद उनका एमएलए बीजेपी में नहीं जाएगा? तो बेसिकली तो कांग्रेस जो है वो होलसेल सप्लाई करती है एमएलए का बीजेपी को। हम बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करने का हिस्सा नहीं बन सकते। तो कांग्रेस के साथ किसी किस्म का कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये कांग्रेस बीजेपी जो आज मैंने बताया, ये सारा एक सिस्टम है, एक सड़ा गला पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको उखाड़ के फेंकना है। एक नया सिस्टम लेके आना है जिसमें गोवा के लोग राज करेंगे, गोवा के लोग डिसाइड करेंगे, गोवा में कौन सा प्रोजेक्ट होगा, गोवा में कौन सा, वो गोवा के लोग डिसाइड करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि बउआ का पता नहीं, तेजस्वी झुनझुना लेकर घूम रहे। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बोले कि राहुल नेपो बॉय हैं, राजनीति शौक है। 20 साल का हिसाब मांगने पर कहा कि यूपीए सरकार अपने 20 साल का हिसाब दे, लालू की 15 साल का हिसाब दो, हम जनता को 11 साल का हिसाब देंगे। अभी तक बउआ का पता नहीं, झुनझुना डोला रहे हैं। अभी उनके राहुल गांधी नामे नहीं लिया, वो तो आनंद लेते हैं। 20 साल का हिसाब भी देते हैं और हिसाब मांगते भी हैं। यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल का वो हिसाब दे और जनता को हम 11 साल का हिसाब। अब बिहार में 15 साल की लालू जी की सरकार का हिसाब दे और हम यहाँ 20 साल का देंगे, भले वो 3 महीना रहे या 4। सपा सांसद इकरा हसन ने लद्दाख की हिंसा और बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हालात खराब हैं, बीजेपी सरकार संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही, लोगों की जायज मांगे पूरी हों। 4 मौतें हुई जिसमें कारगिल वीर शामिल, केंद्र आवाज दबा रहा। मणिपुर हो या बरेली, हर जगह जनता दबाई जा रही। देखिए, जिस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अपनी कुछ जायज़ मांगों को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करना इस देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के द्वारा मिली गई एक राइट है। तो ये सरकार जिस तरीके से रोज़ाना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, वो हम सिर्फ मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मेरी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है और हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को उनकी सारी जायज़ डिमांड्स फुलफिल हों। और जिस तरीके से 4 लोगों की वहाँ पर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिनमें से एक पुराने सोल्जर थे हमारे जो कारगिल में सर्व कर चुके हैं, और कई लोगों पर केस वगैरह लगाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, सरकार की बहुत तारीफ करी थी, सरकार ने उनको बहुत पीठ थपथपाई थी। आज जब वो अपने लोगों की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर एनएसए लगाया गया, जो कि बहुत गैर संवैधानिक है, और उनको जेल में डाला गया है। तो हम मांग करते हैं कि उनकी रिहाई हो, और लद्दाख के लोगों की जो भी मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बोले कि राहुल गांधी के इशारे पर विपक्ष देश में अराजकता फैला रहा। अखिलेश, तेजस्वी, संजय राउत, महबूबा, स्टालिन एक भाषा बोल रहे। इनका मकसद सत्ता की भूख, राष्ट्र निर्माण नहीं। सपा प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने पर रोक पर कहा कि सपा नाटक कर रही है। मौलाना तौकीर रजा को बलि का बकरा बनाया। वे अच्छे इंसान हैं, उकसाए गए। आचार्य ने सीएम योगी से असली गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो विपक्ष है वो देश में एनार्की लाना चाहता है, अराजकता लाना चाहता है, और ये सब राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। महबूबा मुफ्ती भी वही भाषा बोल रही हैं, और अखिलेश यादव जी भी वही भाषा बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वही भाषा बोल रहे हैं, संजय राउत जी भी वही भाषा बोल रहे हैं, स्टालिन भी वही भाषा बोल रहे हैं। तो इस देश में जो इस देश का युवा है वो इस देश के लिए, इस देश के निर्माण में जुटा
है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण हो रहा है, लेकिन ये विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। ये अफसोस की बात है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की नजरबंदी पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बोले कि वरिष्ठ आदिवासी नेता के साथ यह व्यवहार हो रहा है। बीजेपी में सच बोलने वालों की बोलती बंद की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर बयान पर कहा कि शाह झूठ बोल रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है। जी छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री जी नजरबंद है, वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उसके साथ ये व्यवहार है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये है कि कोई भी यदि सच बात बोले तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, और वही ननकीराम कंवर जी के साथ हुआ। और गृह मंत्री जी इस प्रदेश में और आदिवासी नेता के साथ इस प्रकार से हो रहा, तो बचत आदिवासियों के साथ क्या हो रहा हो तो कल्पना की जा सकती है। तो सफेद झूठ बोल रहे यहाँ के राज्य के गृह मंत्री जी, इससे स्पष्ट हो जाता है कथनी और करने में कितना अंतर है। वो प्रदेश की जनता देख रही है। वो तो अल्टीमेटम दिए थे, एक कलेक्टर को हटाना तो है, इतना भी नहीं हो सकता विष्णुदेव जी से। देश सैया में विश्राम कर रहे हैं विष्णु। देखिए इनके पास कोई विजन है ही नहीं। अब स्वदेशी की बात, स्वदेशी जागरण मंच बनाए थे, इनके दिया नहीं जलाना है, झालर नहीं लगाना है, सबकी आज पूरे जितने बाजार है वो चीनी सामान से पटा है।